सर, जिस तरह से आपने बताया कि कांग्रेस के भीतर चल रही है बातें, जिस तरह से एकता नहीं देखने को मिल रहा है, तो यही एकता नहीं देखने को मिल रहा है। एलजेपी जो पार्टी थी रामविलास की, टूट हुई। उसके बाद फिर हाल ही में चर्चा होने लगी कि चिराग पासवान ने अपने चाचा जो पशुपति पारस है उनके पैर जब छुए, गले मिले, तो एक तस्वीर वायरल हुई और सियासी माहौल गरमा दिया ये तस्वीर। उसके बाद पारस ने साफ कहा कि वो दिल से चाहते हैं कि परिवार और पार्टी एक हो जाए। इतना ही नहीं, पारस ने ये भी खुलकर कहा कि चिराग को मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा उनकी है और कहा कि अंतिम फैसला तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही लेंगे। इस बयान के बाद साफ संकेत मिल रहा है कि एलजेपी में सुलह के साथ साथ चिराग की राजनीतिक भूमिका जिस तरह से बढ़ी है, पार्टी के अंदर भी जिस तरह से उनको मिला है, और चाचा पशुपति पारस भी चाहते हैं कि एक हो जाएं, क्योंकि अभी वो फिलहाल हाशिए पर हैं। अगर देखा जाए जिस तरह से पशुपति पारस की स्थिति जो है, राजनीतिक स्थिति, वो अभी ठीक नहीं नजर आ रही है। तो सच में चाचा भतीजे की दूरी खत्म हो जाएगी? और सबसे अहम सवाल है कि क्या चिराग पासवान सीएम की रेस में गंभीर दावेदार बन सकते हैं क्या? जी, आपने बहुत ही सही डिकोड किया कि पशुपतिनाथ पारस की जो राजनीति वो हाशिए पे है। इस चुनाव में रह-रह करके लालू यादव उनको बुलाते थे कि कहीं महागठबंधन में वो शामिल हो जाएँ। लेकिन और वो बार-बार जाया भी करते थे, लेकिन अंततः उनको कोई सीटें नहीं मिल पाई। तो ये जो चुनाव है उसमें प्रमाणित हो गया कि बिहार की राजनीति में पशुपतिनाथ पारस का अब कोई राजनीतिक वजूद नहीं रह गया। और खासकर जो पासवान समाज है, वो रामविलास के उत्तराधिकारी के रूप में उनके बेटे चिराग पासवान को ही उनका जो वोट बैंक है उन्होंने स्वीकार किया है। ऐसे में राजनीति बहुत ही कठिन हो गई है पशुपतिनाथ पारस की, और साथ ही साथ उनके साथ कुछ ऐसे लोग थे जो बाहुबली भी थे, जैसे सूरजभान सिंह या उनका जो परिवार था, वो भी उनसे दूर हो गया, वो भी आरजेडी की तरफ चला गया। तो अब उनके पास कुछ भी नहीं रहा, या यूं कहें खुले शब्दों में तो पार्टी को आगे ले जाने के लिए आर्थिक तौर पे भी पशुपतिनाथ पारस को अब कई तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लाज़मी है कि वो चिराग पासवान से मिल जाए। लेकिन सवाल इस बात का है कि पशुपतिनाथ पारस को अपने साथ मिला लेने से चिराग पासवान को क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि जहाँ तक सियासत की बात है, राजनीति की बात है, तो चिराग पासवान को तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, हर जगह वो अपना जो उनका जो प्रूफ कर वजूद है चुके हैं खुद उसको को। हाँ। जी, वो प्रमाणित कर चुके हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान के साथ एक समस्या ये है कि उनके संगठन में कई ऐसे नेता हैं जो उनके संगठन में काम-काज को लेकर के काफ़ी नाराज़ हैं। आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सारण में, खगड़िया में और भी कुछ जगहों पे बड़े पैमाने पे एलजेपी-आर के नेताओं ने त्यागपत्र दिया था। सारण में तो जो जिला अध्यक्ष के साथ-साथ 130 कार्यकर्ताओं ने त्यागपत्र दिया था। कई प्रदेश सचिव स्तर के नेताओं ने भी त्यागपत्र दिया था, और इन लोगों का आरोप था कि जो चिराग पासवान के जो अरुण भारती हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके व्यवहार से लोग नाराज़ होके त्यागपत्र दिया था। त्यागपत्र देने वाले नेताओं ने आरोप लगाया था कि पार्टी या संगठन को एक कंपनी के रूप में अरुण भारती जी चलाते हैं। तो ऐसे में पशुपतिनाथ पारस जब पहले थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान के साथ थे, तो जो जमीनी स्तर के नेता थे, उनके साथ जुड़े हुए थे। पशुपतिनाथ पारस के पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है, खासकर अगर चिराग पासवान के मुकाबले खड़े हों तो। लेकिन बिल्कुल। संगठन के लोगों से बातचीत करना और जमीनी स्तर के लोगों को समझना, बातचीत करना, और खासकर उनकी जो कार्यशैली है, वो नेता के रूप में है, कोई कारपोरेट ऑफिसर के रूप में तो है नहीं। तो वो स्थान चिराग पासवान अपने चाचा को दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो अरुण भारती को पार्टी से हाशिए पे डाल देंगे या निकाल रहे हैं, लेकिन उनके सम्मान के साथ-साथ अगर संगठन के लोगों को जोड़ने या उनसे संवाद करने की ज़िम्मेवारी अगर पशुपतिनाथ पारस को मिल जाए, तो जो लोगों में नाराज़गी है, वो दूर हो जाए। क्योंकि चुनाव के ऐन वक़्त पार्टी के संगठन के लोगों के साथ जिला अध्यक्षों का, सचिव स्तर के लोगों का, प्रदेश सचिव स्तर के लोगों का जो त्याग पत्र देना, ये अच्छी बात नहीं होती है। तो वो एक जो कमी है, वो चाचा के ज़रिए चिराग पासवान पूरी कर सकते हैं। दूसरी बात है कि ये जो लड़ाई है, अगर पशुपतिनाथ पारस एलजेपी-आर में शामिल होते हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक तौर पे भी चिराग पासवान एक लड़ाई लड़ लेंगे। वो एक वक़्त था जब चिराग पासवान के से उनके सभी सांसद छीन लिए गए, उनसे उनकी पार्टी छीन ली गई, और आज जो है वो
उनके ही सांसद हैं, उनके ही विधायक हैं और फिर जो पार्टी छीनने वाले जो चाचा हैं, वो भी उनके दरवाजे तक आ गए। तो जो मनोवैज्ञानिक लड़ाई है, वो एक लाभ होगा। दूसरी बात ये है कि अ, म चुनाव के समय में जब लालू यादव रह करके जब पशुपतिनाथ पारस को बुलाते थे, तो एक आशंका रहती थी कि अगर कभी भी एनडीए में चिराग पासवान हैं, उनके मुकाबले में अगर चाचा को लालू यादव 1-2 सीट भी दे दें, तो ऐसा भी हो सकता है कि पासवान समाज का 1%, 1.5% या 2% वोट वो चिराग पासवान के हाथ से फिसल जाए। तो इस तरह की संभावना रहती है चुनाव में, तो उसपे भी एक पूर्ण रूप से पूर्ण विराम रख जाएगा। न वो कहीं बाहर रहेंगे, न उनको कोई प्रमोट कर पाएगा। महागठबंधन में भी उनको कोई प्रमोट नहीं कर पाया, हालांकि कर नहीं पाया, लेकिन भविष्य की जो राजनीति है, संभावनाओं की राजनीति है। चिराग पासवान के मुकाबले अगर मान लेते हैं कि पशुपतिनाथ पारस को महागठबंधन टिकट दे ही दे, तब तो एक संभावना बन जाती। तो उस तरह की जो भी एक संभावना है, उसको भी एक पूर्ण विराम मिल जाएगा। यही लाभ चिराग पासवान को होने वाला है, खासकर संगठन में लाभ होने वाला है। अरुण भारती की जो जिम्मेवारी है संगठन चलाने की, तो चिराग पासवान को अरुण भारती के साथ साथ एक और विकल्प मिल जाएगा अपने चाचा के जरिए, और फिर वो नाराजगी कार्यकर्ताओं में दूर हो जाएगी। लिहाजा जिस तरीके से चाचा भतीजा एक हो रहे हैं, नैतिक रूप से और मनोवैज्ञानिक तौर पे ये मानना ही पड़ेगा कि चिराग पासवान की ये जीत है, और पार्टी तोड़ देने से, विधायक या सांसद तोड़ देने से कोई पराजित नहीं होता है। मूल जो लड़ाई होती है, जो जंग होती है, वो जनाधार की जंग होती है। जैसे चिराग पासवान कभी फंसे थे, एक जंग वो जीत चुके हैं, वैसे ही आज जदयू भी है, और यही लड़ाई आने वाले चुनाव में जदयू को भी लड़नी होगी अपने जनाधार की। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, और आपको आपका इन तीनों विषयों पर जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।